आइए सुनते हैं अपना अगला कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज है रविवार का दिन और रविवार का दिन जो है भाई वो तो होता है आराम का दिन और रिलैक्स करने का दिन। भाई पूरा हफ्ता जो हम इतनी भाग दौड़ करते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं और एक दिन ऐसा होता है जब हम अपने आप को पूरा आराम देना चाहते हैं। और आराम कैसे दिया जाए ये तो भाई आप सभी लोग जानते ही हैं। भाई कुछ लोग तो हैं जो कहते हैं कि चलो भाई ऐसा करते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा सो लिया जाए, या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई आज के पूरे दिन को क्यों ना हम मस्ती के साथ गुजारें। और देखिए, मस्ती के साथ जब आप पूरा दिन गुजारना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान होना जो है वो बड़ी लाजमी है। और देखिए ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए और आपको गुदगुदाने के लिए हमारा ये प्रोग्राम शुभ प्रभात का रविवार का होता है बौछार का दिन। और बौछार में हम आपको सुनाते हैं कुछ ऐसे चुटकुले जिसको सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कान खिल जाए और आप खुशी से पूरा दिन जो है उसको गुजारें। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, छुट्टी के दिन की बात कुछ ऐसी रहती है कि घर में इंसान सोचता है क्यों ना आज बड़े लजीज, बड़े प्यारे और अच्छे व्यंजन बनाए जाएं। तो जनाब हुआ यूं कि एक दिन मम्मी जी ने खाना बना के जब परोसा तो बाप और बेटा दोनों बैठे हुए थे। तो बेटा जी ने कहा, पापा ये क्या है, देखिए लौकी की सब्जी, मैं नहीं खाऊंगा, मैं चला, मैं होटल जा रहा हूं। तभी पापा ने कहा, जाओ मेरे जूते लेके आओ। ये सुनकर बेटा जी थोड़े से घबराए से बोले, नहीं पापा जी, वो क्या है कि लौकी की सब्जी तो बड़ी अच्छी होती है, बड़ी गुणकारी होती है। तभी पापा ने कहा, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मेरे जूते लेके आओ। लेकिन क्यों पापा, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूं। तो जनाब बात यूं है, खाने पीने के मामले में हर कोई यही चाहता है कि एक से बढ़कर एक व्यंजन उसको मिले। तो हुआ यूं जनाब के नई शादी हुई थी और दुल्हन जी ने अपने मियाँ के लिए जब खाना बना करके परोसा तो जनाब मियाँ जी खाते खाते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मिर्ची ज़्यादा थी ना। तो जनाब ये देख करके दुल्हन जी बोली, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं, क्या आपको मेरा खाना अच्छा नहीं लगा? तो दुल्हा जी बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल क्या बात है कि ये तो खुशी के आंसू हैं। तो दुल्हन जी बोली, तो मैं थोड़ा और परोसूं आपको? तो दुल्हा जी बोले, नहीं, मैं इतनी ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। दोस्तों, एक बार पति और पत्नी, जी हाँ, पति और पत्नी, आपको मालूम नहीं है कि भाई अक्सर बात जब चुटकुले की आती है तो पति पत्नी का जिक्र जो है वो ज़रूर होता है। तो पति और पत्नी एक बार एक जगह पर थे और पत्नी जी वहाँ पे पानी पूरी यानी गोलगप्पे खा रही थी।
तो हुआ क्या कि 20-25 पानी पूरी खा लेने के बाद उसने अपने पति की तरफ देखा और पूछा, सुनिए, 10 और खा लूं? तो पति बोला, नागिन, खा ले। पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई, कहने लगी, क्या बोला, क्या बोला तुमने मुझे, नागिन? तो पति बोला, अरे भाई, मैंने कहा नागिन, खा ले। दूसरी बार मां घबराई हुई दौड़ती हुई बेटे के पास आई और बोली, बेटा बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहू को लकवा मार गया है, मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूमी हुई है। तो बेटा बड़े शांत स्वभाव में बोला, मां घबराओ नहीं, वो सेल्फी ले रही होगी। जनाब, एक शाम को चाय पीते पीते शर्मा जी के हाथ से अचानक चाय का प्याला नीचे गिर गया। शर्मा जी ने झुक के देखा, अब प्याला टूटा नहीं था। तो श्रीमती जी की ओर देखते हुए बोले, बच गया। तो श्रीमती जी बोली, बच गया नहीं, बच गए। दूसरी बार एक कंजूस व्यक्ति पंडित जी के पास बैठा हुआ था और उसने पंडित जी को थोड़ी कम दक्षिणा दी। अब समझ सकते हैं भाई, कंजूस व्यक्ति है तो क्या करता। तो साथ में ही बोला कि पंडित जी, ऐसा उपाय बताओ कि पैसा ही पैसा हो जाए। तो पंडित जी बोले, चिंता मत करो बालक, ऐसा मंत्र बताता हूं जिसे जितनी बार बोलोगे उतनी बार धन की प्राप्ति होगी। तो व्यक्ति बोला, अच्छा बताइए क्या है बोला। तो पंडित जी बोले, रोज किसी चौराहे पर जाओ और बोलो, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे। दोस्तों, एक बार एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। क्या कहा, छिपकली की नीलामी? भाई ऐसी क्या बात थी छिपकली में? तो ये बात तो पूरी बात सुनने के बाद ही आपको मालूम होगी। तो जनाब, नीलामी शुरू हुई और पहली बोली थी 1 लाख, दूसरी बोली लगी 2 लाख, तो तीसरी बोली आ गई 10 लाख। और जनाब, ये तो कमाल हो गया, चौथी बोली आई 1 करोड़। इतने में पुलिस पहुंच गई। अब मामला कोर्ट में चला गया। वहां जज के सामने फिर से बोली लगाई गई। तो पहला बोला 1 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरे ने कहा 10 लाख और चौथा बोला 1 करोड़। इतने में जज साहब बोल पड़े, अरे भाई, अरे ये तो बताओ कि इस छिपकली में ऐसी क्या बात है कि इतनी ऊंची कीमत। तभी किसी ने कहा, जज साहब, ये छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीवी डरती है। जज साहब एकदम बोल पड़े, 2 करोड़। जनाब, एक बार पति और पत्नी में आपस में बहस हो गई। अब पति कहने लगा, देखो भाई, मैं तुम्हें झगड़ा करने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। तो पत्नी जी भी कौन सी कम थी, कहने लगी, सुनो, मैं तुम्हारे मौके की मोहताज नहीं हूं। दोस्तों, लॉकडाउन का समय चल रहा था और एक हवलदार ने जब देखा कि एक आदमी घूम रहा है तो झट से बोल उठा, अबे, शहर की दुकान बंद, सैलून बंद, शॉपिंग मॉल बंद, फिर तो बाहर क्यों भटक रहा है बे? तो जनाब, आदमी ने बड़े ही आराम से कहा, हुजूर, ठीक कहा आपने, मगर बीवी का मुंह बंद नहीं है ना साहब।
एक बार पति जी खाना सामने आते ही थोड़ा सा भड़क उठे। कहने लगे, तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही सब्जी दिख रही है। तो पत्नी जी बड़ा ही शांत स्वर में बोली, ऑप्शन 2 ही हैं। खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। अरे जब देखो तुम बकवास करती रहती हो, तुम्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए। मुझे परेशान करना तो तुम्हारी आदत बन गई है। तंग आ चुका हूं मैं इस जिंदगी से। हे भगवान, मुझे मौत दे दे। सारे इल्जाम मेरे ही सिर। अपनी गलतियों तो तुम्हें नजर नहीं आती। कैसे इंसान हो तुम। मैं कुंवारी ही अच्छी थी। हे भगवान, मुझे इस नर्क से उठा ही लो। ठीक है भगवान, इसकी अर्जी मंजूर करो। मैं अपनी वापस लेता हूं। दोस्तों, शुभ प्रभात। बोछार में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ प्रभात। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति शिव मोहन शर्मा की थी।